तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आलस का मनोविज्ञान, यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। हम कैसे अपनी चीज़ों को डालते जाते हैं और कल के भरोसे छोड़ते जाते हैं और वो चीज़ कभी होती ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी बाद में मतलब कभी नहीं हो जाता है, इसलिए अभी शुरू करें। मोहम्मद सकी ने लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। तो ये सब तो इंट्रोडक्शन है, हमारे काम की चीज़ है ये। यहाँ से चैप्टर 1, आपके पास वक्त कितना है। तो चलिए हमारे पास देखते हैं कितना वक्त है। क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है। जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते। कभी आलस कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाना, कभी टालने की आदत कि यार इसे मैं करूँगा तो सही तरीके से ही करूँगा, इसे मैं करूँगा तो परफेक्टली ही करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं और टलता जाता है। कभी ये भी इशू होता है कि पूरे साल के 365 दिनों में से काफ़ी दिन बॉडी में पूरी तरह से एनर्जी नहीं रहती, माइंड एक्टिवेट नहीं रहता। काफ़ी लोगों का आधे से भी ज़्यादा साल सोचने में, स्ट्रेस में, आलस में और एनर्जी की कमी में निकल जाता है। पूरे साल में केवल 2-3 वाकई में वो महीने होते हैं जिसमें ढंग से पूरे एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि बस फ्लो बनने ही वाला होता है, चाहे वो जिम हो, खाना पीना हो, बिजनेस या वर्क से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, उसमें फ्लो बन जाने के बाद भी सब छूट जाता है, क्योंकि शुरुआत में जो मोटिवेशन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। वो मूड बदलने लगता है, फीलिंग्स चेंज होने लगती हैं, जिसकी वजह से उस काम में एनर्जी नहीं दे पाते, आलस आने लगता है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग भी उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो लगातार एक ही एनर्जी के साथ में बहुत देर तक काम कर पाते हैं बिना किसी मोटिवेशन की कमी महसूस करे। तो बड़ी बात यह है कि किसी भी काम के अंदर लगातार बिना बीच में गिव अप करे। शुरुआत से लेकर जब तक चाहे तब तक उस काम में मन कैसे लगाएं जिसके बीच न टालने का कीड़ा आए, न आलस आए, न कुछ और करने का आइडिया आए। बस उसी काम करने लग जाएं। ये सबसे बड़ा कारण होता है गिव अप करने का। जो आपको कोई और ऑप्शन अभी आने वाला देखो, ये सबसे बड़ा कारण होता है गिव अप करने का, जब आपको कोई और ऑप्शन अभी वाले काम से ज़्यादा मोटिवेट करता है। मान लो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, बीच में लगता है बिज़नेस करना है, लेकिन नहीं, ये मेरी भी गलती है, क्योंकि जब स्टडी कर रहे हैं तो पूरा फोकस 100% स्टडी पर ही होना चाहिए। ये तो मैंने भी सीखा भाई। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। हमने कभी 365 दिनों में जितने घंटे होते हैं, यानी कि 87-60 घंटे में कभी एक घंटे का हिसाब नहीं लगाया, जो कि हम इस बुक में लगाने वाले हैं। चलो आज बॉडी और माइंड को समझते हैं, एनर्जी सिस्टम को बारीक से समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने घंटे ऐसे ही एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर जानेंगे कैसे शुरुआत करें मुश्किल से मुश्किल काम की, जो काम शुरू नहीं हो पा रहा है टालने के कीड़े की वजह से, या कई बार आसान से आसान काम भी एनर्जी के सबसे बड़े दुश्मन यानी आलस की वजह से कर नहीं पाते। इस ज्ञान के बाद जो अभी आप लेने वाले हो, आप कई सालों के काम महीनों में ही कंप्लीट करना सीख सकते हैं। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस बुक की मदद से 5 साल के सारे गोल्स या 6 महीने में हासिल कर पाओ। अगर बात प्रैक्टिकल नहीं लग रही
लग रही तो बता दूं, दुनिया में लोग अपने 5 नहीं 10 साल के गोल्स ज़िंदगी में सिर्फ 6 महीने में पूरे करके अपनी कहानी बना रहे हैं। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? टाइम की कैलकुलेशन, एक साल में 87 यानी 8,760 घंटे यानी 24 आवर्स एंड मल्टीप्लाई 365 दिन होते हैं। ठीक है, अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो तो एक साल में 2920 यानी कि 2,920 घंटे और मतलब 8 घंटे और 365 दिन अगर कैलकुलेट करोगे तो 2920 घंटे आते हैं सोते हो। अब आपके पास बचे 5840 घंटे यानी कि 87 60 माइनस 2920। ठीक है, आलस का मनोविज्ञान। ठीक है, और अगर ज़िंदगी चलाने के लिए कोई भी काम को करने में एक सप्ताह के 40 घंटे देते हो तो पूरे साल में अपने सर्वाइवल के लिए 1920 और अगर ज़िंदगी चलाने के लिए कोई भी काम को करने में एक सप्ताह के 40 घंटे देते हो तो पूरे साल में अपने सर्वाइवल के लिए 1920 घंटे यानी 40 गुणे 4 सप्ताह गुणे 12 महीने काम करने में जाते हैं। अब आपके पास 3,920 घंटे बचे हैं। एक दिन में 2 घंटे खाना पीना, नहाना, मोबाइल कॉल, मैसेज, स्क्रॉलिंग ये सब मिला ले तो एक साल के 730 घंटे यानी कि 365 दिन गुणे 2 घंटे जो 730 होते हैं। अब आपके पास वाकई 3190 घंटे बचे हैं। काम, नींद, खाना पीना, नहाना धोना इन सब के बावजूद भी आपको पूरे साल में 3190 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि एक महीने में 266 घंटे यानी कि 3190/12 महीने होते हैं। एक दिन के 8 से 9 घंटे होते हैं। तो सवाल ये है कि साल के ये जो 3190 घंटे बच रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? गोल सेट करोगे लेकिन साल के अंत तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। 2017, 18, 19 और 20 और अब मैं 20 यानी कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 24 है। मैं ये बुक लिख रहा हूँ तो 2020 भी बीत गया, 2021। ठीक है, शुरू होने वाला है जब मैं इस किताब का नया एडिशन लिख रहा हूँ। इस बार भी आप अपने गोल सेट करोगे, कुछ आदतें छोड़ने की, कुछ आदतें सीखने की, कुछ कमाने की, खुशी की, कामयाबी की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद में जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो एक महीना ही निकला है, मेरे पास तो और 11 महीने हैं। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है। फिर से खुद को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अभी 10 महीने और हैं, और ऐसे करते हुए साल कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई सपना है तो केवल सोचा हुआ है, कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप्स क्या लें। और ऐसे करते हुए साल के मई और जून महीने तक पहुंच जाते हैं और आधा साल चला जाता है। फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि और खुद से कहते हो, ओह यार अभी तो 2020 स्टार्ट हुआ था, आधा साल ख़त्म भी हो गया। फिर जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं, जितने हो सकते हैं उतने एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, पर इतने धीरे रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि उससे डिमोटिवेट होकर आगे कुछ करना ही नहीं चाहते। यह हर साल की कहानी है। साल के एक्स्ट्रा 3190 घंटों की कीमत, तो जो कैलकुलेशन की उससे पता चला कि 3190 घंटे हर साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। इनडायरेक्टली ये किताब एक्स्ट्रा घंटों में कमाल करने में, आपके बाकी के काम में बिना कोई रुकावट लाए आपकी हेल्प करेगी। कितना अच्छा हो जाएगा अगर आपको हर साल एक नई ज़िंदगी मिल जाए, आपको हर रोज़ की एक्स्ट्रा बचे 8 से 9 घंटे अच्छे से यूज करने आ जाएं। अगर आप 3190 घंटे में केवल बुक
पढ़ो तो आप एक महीने में 531 बुक पढ़ सकते हो। अगर ये एवरेज लेकर चले तो आप एक बुक 6 घंटे में कंप्लीट करते हो और आप महीने में 531 बुक यानी 3190 घंटे में 6 घंटे पढ़ सकते हो। आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए 3190 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत कम लोग कॉन्शियस होते हैं। बहुत कम लोगों को हिसाब है कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतने ही अलर्ट होंगे जितना मैं हो गया था जब मैंने पहली बार ये हिसाब लगाया था, और उस वक्त तक मेरा बहुत ज़्यादा वक्त चला गया था। 531 किताबें एक साल में महीने की होती हैं 45 बुक्स। एक दिन में एक किताब से भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। रुको रुको रुको, मैं जानता हूँ कि मैं आपको क्या करने के लिए कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ टेक्निकली डाटा को समझ रहे हैं। आप रोबोट नहीं हो। आपका मूड होता है, आप बीमार भी होते हैं। आप किसी बुक में 6 की जगह 10 घंटे भी लगा सकते हैं। आप घूमने भी जाते होंगे। आप में ये कुछ लोग मैरिड भी होंगे, कुछ को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को टाइम देना होता है। आप लगातार 6 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। बीच में ब्रेक लोगे, मोबाइल यूज़ करते होंगे, दोस्तों को भी टाइम देना होता है। और सबसे बड़ी बात, एक साल में 531 बुक्स पढ़ना किसे कहते हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है आप भी इस मेहनती काम को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसलिए रोबोटिक तरीके से डाटा ना बनाकर, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि कोई भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए क्या हम ये तो मान ही सकते हैं कि महीने की 45 नहीं तो उसकी आधी यानी 22 बुक्स तो हो ही सकती हैं, या उससे भी आधी 11 बुक्स। चलो मान लिया कि आप बहुत आलसी हो तो 11 में से 5 बुक्स तो हो ही सकती हैं। मैं 45 में से 40 बुक्स कम करके बोल रहा हूँ। आधी से आधी में से भी 6 और कम करके बोल रहा हूँ। अगर आपको अचानक ऐसा लग रहा है जैसा कि किसी ने थप्पड़ मारकर सच्चाई बता दी हो, तो आप एकदम राइट ट्रैक पर चल रहे हो। बस आगे बढ़ते जाओ। यकीन ही नहीं हो रहा है। हद से ज़्यादा बुक्स कम करने के बाद भी हम एक महीने में 5 ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन भरती है। जाहिर सी बात है, केवल बुक्स से ही लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शंस भी लेने होते हैं। वीडियोस भी देखोगे, किसी चीज़ की वीडियो क्लासेस भी लोगे, मोबाइल में कोई दूसरी चीज़ें भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, किसी सोशल साइट पर पैसे कमाने के तरीके भी ट्राई करते रहोगे, बहुत तरीके से टाइम को इम्प्लीमेंट करते रहोगे। कर सकते हो। बुक ही क्यों, मैं बुक का ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे लोग आज इतने सक्सेसफुल बनने के बाद भी बुक्स पढ़ते हैं। क्योंकि ये सारे लोग आज इतने सक्सेसफुल बनने के बाद भी बुक्स पढ़ते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को ही देते हैं। इस दुनिया में 3 ऐसे उदाहरण हैं जिनको देखकर आप बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर होंगे। जेके रोलिंग बुक लिखकर बिलियनर बनी है, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। बिलियनियर बन जाना यानी उस पर्सन के पास 7,000 करोड़ रुपए हैं। जेफ बेजोस ने बुक बेचकर ही अमेज़ॉन की शुरुआत की थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। आज भी अमेज़ॉन पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। आपने भी ये बुक अमेज़ॉन से ली होगी। चलिए, अमेज़ॉन ने किंडल स्टार्ट कर दिया है जिसमें ऑनलाइन बुक होती है। ऑडिबल स्टार्ट कर दिया है जिसमें ऑडियो में बुक्स होती हैं। किंडल डिवाइस बना दिए जो टैबलेट होते हैं जिसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। और गुड रीड्स भी खरीद लिया जिसमें बुक के रिव्यू होते हैं। फिर आते हैं वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर हैं वॉरेन बफेट अपने बिलियनियर बनने का राज फाइनेंशियल बुक को रीड करना बताते हैं। इसके अलावा अभी आपको जो आंखें खुल रही हैं वो भी बुक की ही वजह से हो रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा बुक रीडिंग नहीं करते होंगे, लेकिन आपको ये पढ़ते हुए बुक रीडिंग की वैल्यू समझ आ रही होगी। रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका सॉल्यूशन बुक में ना हो। दुनिया में ना जाने कितने सालों से लोग बुक लिखते आ रहे हैं। सालों पुरानी से लेकर अब तक की हर तरह की बुक और हर तरह के लेखक ने अपनी अपनी लाइफ के
एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशंस दिए हैं। यह किसी मैजिक से कम नहीं है कि आपको वो चीज़ें पहले ही पता चल रही हैं कि आपके साथ में क्या हो सकता है अगर आप यह एक्शंस ले रहे हो, तो क्योंकि वो चीज़ें किसी और ने कर दी, वो आपको बता रहा है। और हमें खुद गलतियाँ करने की बजाय दूसरों की गलतियों से सीखना, इसलिए सीखना है क्योंकि हमें लाइफ का बहुत टाइम बचाना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। हमारे पास बहुत कम वक्त है सक्सेसफुल होने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए। जिस तरह से आज अनहेल्दी फूड की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से हेल्थ की 12 बज रही है, तो हमें हर एक एंगल से खुद को सुरक्षित रखना है। चिंता मत कीजिए, अभी आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जिससे केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, बल्कि आपको देखकर लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा। टाइम मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर में, टाइम मैनेजमेंट। तो अब ये बात करने के बाद कि एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी